हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। और इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है? आज की रीडिंग का टॉपिक है स्टार्स क्या कहते हैं आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी के बारे में। आज हम पूरी ज़िंदगी की बात करने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम की नहीं, ना महीनों की, ना सालों की, ना किसी भी चीज़ की नहीं। नो ईयर्स, नो मंथ्स, नो डेज। आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ की। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, नक्षत्र और स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली हर ह्यूमन की ज़िंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो, मतलब ऐसे समझ लो कि जिस पोजीशन में वो बैठे हुए होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत पड़ रहा होता है। तो ये जो आज की रीडिंग है, दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली टाइमलेस। ये टाइमलेस रीडिंग आप लोगों को बताएगी कि अभी हाल फिलहाल आपके नक्षत्र किस हिसाब से बैठे हुए हैं और आपके स्टार्स आपको आपकी थ्रू आउट लाइफ टाइम किस तरीके से इफ़ेक्ट करने वाले, किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही प्यारी होने वाली है। और आज की रीडिंग में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर कोई चीज़, कोई स्टार अगर आपके बारे में गलत कह रहा है या कुछ गलत इफ़ेक्ट डालने वाला है तो उससे अपने आप को कैसे रोके। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज रीडिंग। आज हम बात करेंगे स्टार्स और नक्षत्र की, जिनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर अभी सीधा पड़ रहा है और सीधा पड़ने भी वाला है, क्योंकि वैसे मैं ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ 2024 में, लेकिन आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे इक्वली रेजोनेट करेगी। बट अभी 2024 की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ जस्टिस ईयर और इस साल वैसे भी जस्टिस और कर्मास की बातें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शन इज़ अ वेरी सिंपल। आज की रीडिंग के अंदर मुझे बहुत सारे लोग बार बार बोलने लग जाते हैं अगर मैं कोई साइकिक ले आती हूँ पाइल सिलेक्शन तो, कि प्लीज़ इजी लेकर आइए। तो चलिए एक इजी, क्योंकि अगर कल या परसों वाली आपने वीडियो देखी हो तो उस पर थोड़ा सा टफ था पाइल सिलेक्शन। तो आपने क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर पिक कर लेना है यहाँ से। पाइल नंबर 1 में हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY और पाइल नंबर 2 में हमारे पास BDFHJLNPRTVXNZ। ठीक है जी, तो जल्दी से टाइम स्टैम्प्स में जाइए, वहाँ से जा कर के फटाक से अपना जो है सिलेक्ट कर लीजिए पाइल को और वहाँ से आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज़, वेट नहीं करना है, अच्छे से एंजॉय करना है। कमेंट मुझे ज़रूर करना है कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, और अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ओके, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी टैरो के कोर्स की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जिन लोगों ने भी रीडिंग्स को एंजॉय करना है वो कर सकते हैं और जिन लोगों ने सुनना है वो डेफिनेटली सुने। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई ऑलरेडी लॉन्च्ड अ टैरो कोर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और ये टैरो कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको कार्ड्स की नॉलेज नहीं देने वाला है। इट विल बी अ माइंड चेंजिंग प्रोग्राम फॉर श्योर, फॉर एवरीवन, क्योंकि ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रीडर्स जो कि सिखाते हैं टैरो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्प्रेड्स होती, क्या चीज़ें होती, बट नो वन टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर साइकिक एबिलिटीज़, ताकि आप उस कार्ड के एग्जैक्ट मीनिंग को समझ सकें। बहुत बार टावर का कार्ड जो होता है उसको नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो हर किसी की सिचुएशन और हर किसी की ज़िंदगी के हिसाब से देयर आर लॉट्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ टावर कार्ड। तो इफ़ यू वॉन्ट टू अनलॉक ऑल द साइकिक एबिलिटीज़ ऑफ योर ओन आइडेंटिटी, ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव सा कोर्स होगा जिसके अंदर बहुत ही कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मैं नहीं ऐड ऑन करने वाली हूँ, इसलिए रजिस्ट्रेशंस 1 फरवरी को ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 2 फरवरी को एक इंट्रो क्लास है और फिर उसके बाद हम लोग वीकेंड से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वीकेंड्स पे ही क्लासेस होंगी, और क्योंकि वीकेंड्स पे सब लोग फ्री होते हैं तो वीकेंड्स पे ही क्लासेस होंगी शाम में, कम से कम 2 से 3 घंटे की। और ये टाइमिंग इंडिया के अकॉर्डिंग रहने वाला है, बिकॉज मैं इंडिया में रहती हूँ। तो शाम को 7 से 9 या 8 से 10 का टाइमिंग हम रखेंगे, क्योंकि हम 2 घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है 2.5-3 घंटे जाएंगी ही जाएंगी क्लासेस। तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सीट सच बताओ बहुत ही कम बची है। एंड आई एम कमिंग लाइव ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करने के लिए।
तो डेफिनेटली आप भी अपनी जो रजिस्ट्रेशंस है वो करवा लीजिए। तो अपना अपना ख्याल रखिए और चलिए अब मिलते हैं रीडिंग के अंदर। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं स्टार्स और नक्षत्र के बारे में, कि अभी उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला है, और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है स्ट्रॉन्ग वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलेगा, बिकॉज दिस इज़ कर्मा ईयर, द जस्टिस ईयर ऑफ 2024, सैटर्न का ईयर है ये, इसलिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने अपने नाम के पहले अक्षर यहाँ पे देख लिए हैं, एक बार गौर कर लीजिए। इनमें से ही है ना आपके नाम का पहला अक्षर कोई? तो अगर है तो आइए शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके नक्षत्र आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ डील करा रहे हैं आपकी। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने ना सोचा है कि मैं सारे के सारे पहले कार्ड्स निकाल लूँ, और सारे कार्ड्स निकालने के बाद फिर मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी। सो जिन लोगों को शफलिंग पसंद है वो डेफिनेटली कार्ड्स को शफल होता देखें। जिन लोगों को शफलिंग नहीं पसंद है गाइस, आप लोग थोड़ा सा टैप टैप कर दें आगे की तरफ, सो दैट आप लोगों को डायरेक्ट रीडिंग्स मिल जाए। ठीक है, नक्षत्र का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये वो पोजीशंस होती हैं जिनमें हम जन्म लेते हैं। ये वो पोजीशंस होती हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती हैं। प्लस कर्मा भी होता है, बट डेफिनेटली स्टार्स भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। नाउ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओके, अब मैं वन ऑफ माई फेवरेट डेक में से ये कार्ड्स निकालूंगी। दिस इज द ब्यूटिफुल ऑरेकल। इसके वाइट वाइट कार्ड्स ना मुझे बहुत फैसिनेटेट करते हैं सीरियसली। सो 1 2 और ये वाला 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेट बिग लव। वाओ, कार्ड नंबर 26। 6 7 8। भाई कैलकुलेशन मुझे बहुत अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि अभी ना कुछ समय पहले मैंने एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वीडियो बनाया था फॉर द डेस्टिनी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। इफ़ यू वांट मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें ना यार मैंने पता है बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी थी, बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है जो आप सभी लोग बोलते रहते हैं कमेंट में। आप सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि जल्दी करा करें, जल्दी करा करें, बहुत बोलती हैं। तो वहाँ पे भाई कैलकुलेशन हो गई रॉन्ग। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने मजाक उड़ा लिया। वैसे मुझे उस मजाक से कोई परेशानी नहीं आई। मैंने ऑलमोस्ट मैसेजेस और कमेंट्स का रिप्लाई किया, बट स्टिल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि अगर कोई गलती हो जाए किसी इंसान से तो डेफिनेटली गलती में सुनाने के लिए बहुत सारे लोग आके धमक जाएंगे। बट देखा जाए तो अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसके एप्रिसिएशन के लिए लोगों के मुंह बन जाते हैं, है ना। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, अगर आप कुछ अच्छा कर देंगे ना तो आपको अप्रिशिएट करने ईजिली नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप गलत कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे लोग किस तरीके से कि अरे 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 मजाक बनाने। एनीवेज कोई बात नहीं। टैरो में हमारे पास आई हैं यहाँ पे कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हर्मिट। ठीक है, फिर है जी हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास यहाँ पे द स्ट्रेंथ, एंड वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तलवारों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सी नज़र आती है मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सभी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आज की रीडिंग को पिक किया है, या फिर आप लोग विर्गोज हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं।
ये ज़ोडिएक्स की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है पायल नंबर 1 पीपल, ये इसलिए आ रही है बिकॉज़ या तो आप लोगों के ज़ोडिएक ही हो सकते हैं या फिर अभी आप लोग जो है ना प्रेजेंटली करंट एनर्जीज आप लोगों की इन ज़ोडिएक्स में पड़ रही है। बिकॉज़ एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक हम लोगों का नाम के हिसाब से होता है, कुछ का नक्षत्र के हिसाब से होता है, किसी का दैनिक के हिसाब से होता है और बहुत सारे अदर अदर फैक्टर्स होते हैं जिसमें 12 की 12 राशि हर इंसान की होती होती है, ठीक है। देन वी हैव कार्ड नंबर 23 द हीलिंग हर्ट। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 35 अ टॉल टेल और फिर अपने पास है कार्ड नंबर 25 द बर्ड्स एंड द फेदर्स। तो इन नंबर्स को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इन नंबर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ मुझे स्टार्स अभी से दिखने लगे बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था यहाँ पे ग्रेट बिग लव यहाँ पे भी स्टार्स थे एंड यहाँ पे भी स्टार्स है, यहाँ पे भी स्टार्स है, यहाँ पे भी स्टार्स है, यहाँ पे भी स्टार्स है। और क्या हो गया मेरे गले को? देन यहाँ पे हमारे पास विजडम में से फॉक इन द रोड कार्ड नंबर 13। देन कार्ड नंबर 43 यहाँ पे भी स्टार्स है डीप नोइंग। एंड वी हैव कार्ड नंबर 3 बिटवीन द वर्ल्ड्स। चाहती ना मैं तो मैं स्टार सीड टैरो डेक भी इस्तेमाल कर सकती थी स्टार्स देखने के लिए, बट मैंने ये सोचा था कि रेंडमली मैं कोई भी डेक आज निकालूंगी और देखती हूँ मैं स्टार्स कितने निकलते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स। ओके चलिए अब बात करते हैं हम आपके स्टार्स की फॉर योर थ्रू आउट लाइफ टाइम। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ वो है कि आपके जो स्टार्स हैं ना वो आपको मेहनत बहुत कराएंगे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर। मतलब भर भर के मेहनत करने वाले हैं आप लोग। यहाँ पे कार्ड्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। हर कार्ड में एक अलग ही तरीके की मेहनत मुझे नज़र आ रही है। लाइक भर भर के मेहनत करेंगे आप लोग। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके माँ बाप दादा दादी या आपके जितने भी जो भी पूर्वज रहे हैं, जो भी बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ कर कर आके आपके लिए रख दिया एंड यू गाइज आर एंजॉइंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ पता है क्या सिचुएशन होगी पाइल नंबर 1 पीपल? आप लोगों के साथ सिचुएशन हमेशा ऐसे बैठेगी कि चाहे आपके घर वाले बहुत पैसे वाले भी है ना, बहुत रिच है, बहुत हर चीज़ में बेस्ट है, तो भी आपको खुद ही कुआं खोदना है और खुद ही पानी पीना है, वो वाली बात रहेगी, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बार मुँह की खाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, या तो आप लोगों के पास के कर्मास कुछ ऐसे हैं या फिर भगवान आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास में भरपूर पैसा है, जिनके एक्चुअली जिन्होंने खुद ने पैसा नहीं बनाया है, उनके पेरेंट्स के पास या उनके जो भी मतलब घर वाले रहे ना, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा और वो अपने पिताजी के कैश पे या अपने मम्मा की कमाई हुई सारी संपत्ति के ऊपर या अपने एंसेस्टर्स की कमाई हुई चीज़ों के ऊपर बहुत मज़े कर रहे होंगे। लेकिन आप उनका व्यक्तित्व देखिए और सिर्फ अपना व्यक्तित्व देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पैसे वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सेल्फ मेड चीज़ों की, ठीक है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग हेयर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि आप लोग सेल्फ मेड पर्सन रहेंगे हमेशा। मतलब यही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके अगर घर वालों के पास भी भर भर के पैसा होगा या भर भर के सब कुछ होगा ना, लाइक सोर्सेज बहुत है, जानकारियाँ बहुत है, इधर उधर सब लोगों को बड़ा जानते हैं, चाहे जितनी मर्जी ऐसी चीज़ें हो जाए, बट स्टिल आप लोगों के साथ पता है क्या सिचुएशन रहेगी? आप लोगों के साथ सिचुएशन रहेगी कि आप खुद अपने सोर्स बना रहे हैं, आपके कभी भी वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। दूसरों का दिखाया हुआ रास्ता पहली चीज़, और दूसरों का दिया गया कोई भी फैसिलिटी या किसी भी तरीके का कोई क्या बोलते हो उस चीज़ को कि ये कोई जानकार था मेरा तो सिफारिशें, यस। किसी भी तरीके की कोई दूसरे की दी गई फैसिलिटी, किसी भी तरीके की दूसरे का दिखाया गया रास्ता या किसी भी तरीके की सिफारिश आपकी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आने वाली है, ठीक है। आपके स्टार्स ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहते हैं गाइस कि 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको हर चीज़ को पाने में इंतज़ार करना पड़ेगा और हर चीज़ को पाने के लिए आपको एक अलग ही जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। इस वजह से क्योंकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिले रहेंगी तो आप बहुत बार 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे, इनसिक्योर एनर्जी में चले जाएंगे। लेकिन जब आप इनसिक्योर एनर्जी में जाएंगे, आप अपने अंदर एक तरीके का अलग बदलाव देखेंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स
का कार्ड, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज है ना, आप खुद अपना कंपेयर करके देख लें। पाइल नंबर 1 पीपल, पहले 1 साल पहले आप कैसा सोचते थे, आप कैसे रहते थे, और आज आप कैसे सोचते कैसे रहते, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भगवान आपकी सोल को इवॉल्व करना चाहते हैं। आपकी सोल की जो इंटीग्रिटी है ना, वो चेंज होती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि आप एक आम इंसान तो नहीं है। वैसे मैं सच बताऊं तो 111 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, वो कॉमन पर्सन नहीं है, दे हैव समथिंग डिफरेंट। वही लोग अट्रैक्ट होते हैं 111 से। आई डोंट नो वाई, बट देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। तो आप लोगों की ज़िंदगी में डिले है, आप लोगों की ज़िंदगी में इंतज़ार है, आप लोग चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होंगे, ये आपके स्टार्स कहते हैं। और आप हमेशा अपनी सोल को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बॉडी को इवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आपके पास में कभी भी ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। दिस इज़ ऑल्सो योर स्टार सेज। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल्सो योर स्टार सेज। आप बहुत ट्रैवल करेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी इंडल्ज रहेंगे, ठीक है। या तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इंडल्ज रहेंगे, मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, या फिर ऐसा रहेगा कि आप शादी किसी और से कर रहे हैं लेकिन प्यार किसी और को कर रहे हैं। नाउ व्हाई दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म के हिसाब से आपकी जो प्लेनेटरी पोजिशंस हैं, या मैं कहूँ कि आपके नक्षत्रों की जो पोजिशंस है वो ऐसी है, ठीक है। अब अगर मैं टैरो, तो चलो ठीक है, टैरो की तो हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा ऑरिकल्स की तरफ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो, एक कार्ड आया था अ टॉल टेल, राइट। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग जब आपकी अच्छी खासी उम्र हो जाएगी और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक कहानी जैसा लगता है। लाइक ये जो जर्नी रही है मेरी पूरी की पूरी जो लाइफ की जर्नी रही है, इट वॉज समथिंग वेरी मैजिकल, इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपके पूरे खानदान में इस तरीके की जर्नी, इस तरीके की स्टोरी किसी की नहीं होगी जिस तरीके की स्टोरी आपकी होगी, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कार्ड ही कुछ इस तरीके का, अ टॉल टेल, ओके। और कार्ड नंबर 35 है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 हो, 8 नंबर, ठीक है, या कुछ लोगों की 5 हो। तो दूसरा कार्ड यहाँ पर है कि आप हमेशा बहुत सारे लोगों के काम आएंगे विद दिस हीलिंग द हर्ट का कार्ड। आप बहुत सारे लोगों के हमेशा काम आएंगे और आप सबसे पहले खुद को हील करेंगे और फिर दूसरे लोगों को हील करने की एनर्जीज में जाएंगे। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ बर्ड्स ऑफ फेदर। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल से नज़र आती है कि पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप लोगों को एनिमल्स, बर्ड, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ये नेचर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, आपको इनको ना बचाने की, इनको सेव करने की बहुत बड़ी रहती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे स्ट्रांग फील कर रही हूँ, अगर आप लोगों के साथ ऐसा अंदर से एक अलग ही तरीके की इच्छा होती है कि मुझे ना जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, मुझे नेचर को प्रोटेक्ट करना है, तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ के अपनी लाइफ के अंदर रख लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि वो आपका सोल पर्पस हो। बिकॉज यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन, नॉट अ कॉमन मैन और नॉट अ कॉमन वुमेन फॉर श्योर, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। सो बर्ड्स एंड फेदर का कार्ड है। आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग भगवान जी की एक स्ट्रॉन्ग दृष्टि आप ही के ऊपर बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग मास्टर सोल्स हैं, ठीक है, जिनका जन्म ही धरती पर हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। नाउ आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग आप हमेशा कुछ ऑप्शंस में इस तरीके से फंसेंगे कि आपको वहाँ से निकलने के लिए किसी की सलाह या किसी का मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने टैरो में बताया था कि आपके लिए किसी दूसरे का दिखाया हुआ रास्ता जो है ना, वो कभी भी इतना ज़्यादा फलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंतर्मन की जो आवाज़ है ना, आपको उसी को सुनना होगा। हालांकि आपके कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे प्रियजन, आपके लव्ड वन ऐसे ज़रूर होंगे जिनके लिए आपके मन में एक डीप नोइंग एनर्जी होगी कि हाँ, ये मेरा हितैषी है और वो सच में आपसे तहे दिल वाला प्यार करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मिसिंग महसूस करेंगे। आपको एक समय ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में, पाइल नंबर 1 पीपल, जब आप अपनी लाइफ के अंदर ना इस एनर्जी में चले जाएंगे कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा अंतर्मन सेटिस्फाइड हो। एक समय ऐसा होगा जब आपके पास ढेर सारा वाला पैसा होगा विद द स्ट्रेंथ का कार्ड, आप एक अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर चुके होंगे, बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी किसी तरीके का आपको डिससेटिस्फैक्शन महसूस होगा। और समझ जाना गाइस, जब ऐसा हो आपके साथ तो समझ जाना कि ये आपके सोल की और इंटीग्रिटी बढ़ रही है, आप और ज़्यादा स्ट्रांगली स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ओके। सो
आपके जो स्टार्स हैं वो आपको आपकी लाइफ के अंदर आ रही डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताते हैं। ये चलेंगी गाइस, ठीक है, ये चलेंगी। कभी इजी डिफ़िकल्टी है, कभी थोड़ी टफ डिफ़िकल्टी है, बट ये चलने वाली है। दूसरी चीज़, आपके जितने भी स्टार्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा ट्रैवल है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डिलेज़ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ अच्छा कमा जाएंगे, लोगों की मदद कर जाएंगे, तो आप खुद जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि दैट वॉज मी। वाह, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही मेरी। और एक चीज़ और, पाइल नंबर 1 पीपल, जो मुझे फील हो रही है यहाँ पे, कि आपके पास में ना वुमेन्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। वुमेन सपोर्ट, वुमेन पावर बहुत ज़्यादा रहेगी आपके पास, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एडवाइजेज यू हैव। पेशेंस, देखो मैंने कहा ही था कि आप लोगों की ज़िंदगी में इंतज़ार बहुत होगा। पेशेंस, तो बी पेशेंस एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। देखो आपको बोला जा रहा है कि कभी भी किसी चीज़ में आपने टिक टिक बाजी नहीं करनी है, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से अपने लेवल पे होने देना है, ठीक है, हमेशा याद रखें। दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए, सरेंडर। सरेंडर योर नीड्स टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। भगवान जी को सौंप दिया करो। मैं तो सच बताऊँ, मेरी लाइफ में भी तो परेशानियां हैं बहुत सारी, तो मैं पता है क्या करती हूँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं एक लेटर लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पन्ना लिया, और ये हो सकता है आप लोगों के लिए गाइडेड एडवाइस हो तो आप कर सकते हैं। एक पन्ना लिया, उसके ऊपर रेड या ग्रीन कलर के पेन से अपनी सारी इच्छाएं लिख देती हूँ प्रेजेंट टेंस पे। उसको ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे की मतलब ऐसे फोल्ड करती हूँ, और उसको किसी भी ऐसी जगह पे रख देती हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी देख लेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे लेटर्स जो है, जो भगवान जी का स्थान होता है ना हमारे घर में, वहाँ पे भी रखा हुआ है, और मैं फिर भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब वो देख लेंगे जैसे जो होगा। देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। तो हमेशा याद रखना, आपका कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। यू गाइज विल ऑलवेज रॉक, राइज एंड शाइन डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके स्टार्स आपको ये सारी चीज़ें बोलते हैं आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ टाइम के लिए। सो बी पेशेंस, बी होपफुल, बी स्ट्रेंथफुल, एंड डेफिनेटली सरेंडर करें सारी नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम सो क्यूरियस टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो अपना अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और आप लोग मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स, या फिर टैरो कोर्स के इनरोलमेंट के लिए। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, जल्दी से देख लीजिए, इन्हीं में से कोई एक है ना। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके स्टार्स, आपके नक्षत्र आपको क्या बताते हैं, क्या कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आज की जो ये रीडिंग है, ये मैंने सोचा है कि मैं सारे डेक्स जो भी हैं, जितने भी उनके कार्ड्स जो है निकाल लेती हूँ, एंड देन जो है हम लोग चेक इन करेंगे। तो प्लीज़ अपने लिए प्रार्थना ज़रूर कर लें रीडिंग को सुनने से पहले। होप ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी रिलेटेड टू ऑल दी एस्पेक्ट्स। आज हम बात करें कि आपके जो स्टार्स हैं वो आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, वो आपको आपकी थ्रू आउट ज़िंदगी प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो जिन लोगों को भी शफलिंग देखना पसंद है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो थोड़ा सा टैप टैप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है, ठीक है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि थोड़ा शफलिंग में टाइम लग जाता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ ये खूबसूरत सा डेक, और ये बहुत ही प्यारा डेक है सच्ची। मतलब इसका जो ये वाइट वाइट सा है ना, ये मेरे को बड़ा पसंद है बैकग्राउंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द अनचैरिटेड सी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी किसी ऐसे मुद्दे पर या किसी ऐसे स्टेज पर या एक ऐसे कन्फ्यूजन पर अटक गई है जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डील विद दैट, या फिर आगे क्या हो सकता है।
बाय दैट बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, ठीक है। फिर है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 23, द पीस। पीस, शांति भरी हुई एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है आप लोगों के लिए। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ आया है। आज हम देख रहे हैं आपके नक्षत्रों के बारे में। अगर कोई गाइडेंस आएगी, प्रॉपरली कोई एडवाइस आएगी, जैसे पाइल नंबर 1 में आई थी सरेंडर की, तो मैं सरेंडर कैसे करती हूँ मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी। आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा आएगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। तो हमारे पास है यहाँ पे पहला कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। देन वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास है यहाँ पर द ब्यूटिफुल ग्रेट बिग लव। देन वी हैव टॉल टेल और हीलिंग हार्ट। क्या बात है भाई साहब, ये दोनों के दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया था उनमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के डीएम्स रहे हैं, और पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है वो कुछ अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर ट्विन फ्लेम्स की डीएफ्स रही होंगी। मुझे ऐसी फीलिंग आई। सब लोगों के लिए ये गाइडेंस नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है ये चीज़, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है और बहुत स्ट्रांग है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने लिए पाइल नंबर 1 को देखा और अपने पार्टनर के लिए पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 52 मेंडिंग बाय द बुक कार्ड नंबर 11 एंड द सेरेनिटी कार्ड नंबर 18। आइए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है क्या क्या जोडियक्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जोडियक्स हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। मुझे ये साइंस यहाँ पर मौजूद हैं अभी हाल फिलहाल। तो या तो इन साइंस की एनर्जी में आप लोग अभी हाल फिलहाल हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो ये इनके जोडियक्स ही यही हैं, ठीक है। या तो आपके जोडियक्स ऐसे हैं या फिर अभी आप इस एनर्जी के अंदर हैं, बिकॉज हमारे 12 की 12 जो राशियां होती हैं वो हमारी जीवन का पार्ट होती हैं। कुछ नाम के हिसाब से आती हैं, कुछ नक्षत्र के हिसाब से आती हैं, ठीक है, कुछ दैनिक के हिसाब से आती हैं। सो यू डोंट नीड टू लाइक फील कि अरे मेरा जोडियक नहीं है तो मेरी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रेट बिग लव, द टॉल टेल, हीलिंग द हार्ट, मेंडिंग, बाय द बुक एंड सेरेनिटी। चलिए देखते हैं भाई आपके स्टार्स क्या कहते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर पा रही हूँ वो है मेहनत के साथ साथ हौसला। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके स्टार्स आपको कहते हैं कि आप अगर अपनी मेहनत करते हैं या आप हौसला रखते हैं तो आप ज़िंदगी में वो सब कर सकते हैं जो आपके ख़ानदान के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सा हो या बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि अपने घर में, अपने ख़ानदान में स्पेशली एक सेलिब्रिटी के तरह रहेंगे। लाइक आपके स्टार्स आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पीपल ऑफ योर फैमिली। वैसे तो ऐसा कहावत होती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी की सारी डिफरेंट है ना, यानी कि घर में जितने भी लोग हैं वो सब डिफरेंट हैं, लेकिन आप उन डिफरेंट लोगों में से भी ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। तो समझ जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ होता होगा पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके सारे घर वाले इधर जा रहे हैं तो आप इधर जा रहे हो, ठीक है। आपके सारे घर वालों की एनर्जी और सोच यहाँ जा रही है तो आप वहाँ जा रहे हो। मतलब एक तरीके का डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स, थॉट प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके की हैं लोगों से। और यही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग एक्टिंग पसंद करते हैं, सिंगिंग पसंद करते हैं, डांसिंग पसंद करते हैं, पेंटिंग पसंद करते हैं, या फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के अंदर आर्टिस्टिक आपका नेचर है, ये मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज कार्ड्स में इसी तरीके से है।
उन लोगों के बारे में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ जो आर्टिस्ट हैं बाय देयर नेचर, जिनके अंदर आर्टिस्टिक एनर्जी है। अब आर्ट बहुत सारी चीज़ों के अंदर होती है, ठीक है। मैं तो सच बताऊँ, जो ये लोग रील बनाते हैं, जो ये लोग वीडियोस बनाते हैं, है ना, पहले जो वो बनाया करते थे लोग टिकटॉक वगैरह, मैं सच बोलूँगी उन लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन आप देख के देखो कि सच में उन लोगों की भी कितनी मेहनत लगती होगी, है ना। किस मतलब इस तरीके का जज्बा या इस तरीके का कॉन्फिडेंस रखना भी बहुत टिपिकल होता है ना, बहुत सारे लोगों के सामने। तो मैं ये कहूँगी कि अगर किसी भी तरीके का कोई आर्टिस्टिक जुनून आपके अंदर है तो समझ जाइएगा कि आप लोग डेफिनेटली आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग एक स्टार बन सकते हैं, यानी कि एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। फिर वो सेलिब्रिटी भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसका बहुत ज़्यादा नाम हो या नहीं हो, बट डेफिनेटली सेलिब्रिटी बन सकते हैं, बिकॉज आपके कार्ड्स में ऐसा ही है, ठीक है। आपके कार्ड्स के हिसाब से, आपके स्टार्स के हिसाब से डेफिनेटली आप लोगों की विदेश यात्रा होने के योग है, या आपका विदेश में सेटल या अब्रॉड के अंदर लाइक आप रह ही रहे हो, रेजिडेंट पूरा का पूरा आप करा करके रहने के भी आपके योग हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। और आपके नक्षत्रों और आपके स्टार्स के हिसाब से आपकी ज़िंदगी बहुत ही गर्ते से शुरू होगी। गर्ता इन सेंस बहुत ही नेगेटिविटी से शुरू होगी, जहाँ आप भर भर के मेहनत कर रहे हो। मतलब गर्ता पता है क्या होता है कि एक ऐसा अनवांटेड या वेस्ट चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती कि इसके अंदर क्या क्या है। उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें डामर भी होता है जो सड़क बनती है ना तब, और उसके अंदर बहुत सारा और डस्ट पार्टिकल्स भी होता है। कुछ पता नहीं होता कि ये एग्जैक्टली वेस्ट मटेरियल है क्या, तो वो प्रॉपर करता। तो वहाँ से शुरू होते हुए आप उसमें उसको साफ करके मेहनत करते हुए आगे निकलोगे, एंड डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज एंड शाइन करोगे। ये चीज़ राइज एंड शाइन वाली मैंने पाइल नंबर 1 वालों को एकदम लास्ट में बोली थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी। वाई सो, बिकॉज आपके कार्ड्स ही ऐसे हैं, ठीक है। जैसे पाइल नंबर 1 में एक चीज़ आई थी, बहुत ही सिमिलर आए हैं कार्ड्स। पाइल नंबर 1 में एक चीज़ आई थी दैट वो सेल्फ मेड पीपल होंगे, उनके आगे पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। एंड द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको कोई भी ऐसा सच नहीं होगा कि इसने मेरे को सपोर्ट किया, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तब जाके मेरे को ये सब मिल रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। यू गाइज विल बी इन योर ओन कैपेबिलिटीज, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज में होंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्सेस का स्वाद एक अलग ही होता है जब आप अपने दम पर, अपने बलबूते पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार या फिर ढेर सारी मेहनत के बाद ही सही, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, प्यार किसी से, शादी किसी से, या करना ये चाहते कर कुछ और रहे हैं, आपको वही मिलेगा जो आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत बहुत लगेगी। आप जिस इंसान के साथ शादी करना चाहोगे उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, आप जिस पर्सन के साथ रहना चाहोगे उस पर्सन के साथ रहोगे। यानी कि आपकी मर्जी आपकी करनी चलेगी फुल टू, लाइक आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आई मस्ट से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चक्का है ना, जो व्हील है फॉर्चून का, वो डेफिनेटली पॉजिटिवली चलेगा, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का भी उद्धार या भला करेंगे। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। आपके नक्षत्रों और स्टार्स के हिसाब से उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे रहेगा बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, डिले के साथ मेहनत बहुत सारी करेंगे, लेकिन सेल्फ मेड बनेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग 9 ऑफ कप सेलिब्रिटीज़ भी बन सकते हैं, ठीक है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 26 नंबर, द ग्रेट बिग लव। आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26, 23 या फिर 5 या फिर 8 या फिर 3 या 5, ऐसा कुछ, ठीक है। 18, 11, ठीक है, या फिर 7, ऐसा कोई आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये डेट्स आगे चल के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब एक चीज़ मैंने पाइल नंबर 1 में भी बोली थी, और वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी बोलूँगी कि जब आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि एक ओल्ड एज के अंदर आप आ चुके होंगे, तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आप अपने ऊपर गर्व करेंगे, अ टॉल टेल, कि मैंने अपने हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से, अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिया। मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ मुझे मिली देर सवेर। भगवान ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, और मेरी जो कहानी है ना, वो मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे डिफरेंट है। इनफैक्ट आप जिस जगह पर, जिस रीजन में रहते होंगे, उस जगह से, उस रीजन या उस प्रॉपर स्टेट में सबसे डिफरेंट है। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखने में। आपको ऐसा लगेगा कि
आई डिड इट। आप अपने आप को हील करेंगे, आप लोगों को हील करेंगे, ठीक है, आप सबके ट्रॉमास को हील करेंगे, सबकी नेगेटिव सराउंडिंग्स को हील करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। अगेन ग्रेट बिग लव का कार्ड है। आपका जो प्यार होगा ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो जानवरों से या प्रकृति से डेफिनेटली होगा, अगेन पाइल नंबर 1 की तरह। तो आप, अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि किसी चीज़ को लेकर के आपके जहन में बहुत सारा मतलब प्यार है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, प्रॉपर बर्ड्स के लिए, किसी और डिफरेंट एनिमल के लिए, या प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो जिस भी चीज़ के लिए आपके मन में सिंपैथी आए, प्लीज़ उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि क्या पता वो आपका सोल पर्पस हो। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ मेंडिंग। आपकी ज़िंदगी में मेस बहुत रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेस रहता है, जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, वो ही किताब के पन्नों में ना अपने सुनहरे अक्षरों के साथ चीज़ों को लिख पाते हैं। अब जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ रही हैं, जितनी भी आप बायोग्राफीज उठाकर देख लीजिए, पाइल नंबर 2 पीपल, उन लोगों ने कौन सा मतलब मस्त आए और खाए पिए और चले गए? नो, उन्होंने कितनी मेहनत करी है कि आज हम उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सुन करके एकदम स्ट्रांगली डेडिकेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर के। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही, बाय द बुक। एंड आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई भगवान जी को ना कभी कभार सरेंडर कर दिया करो कि ये मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप देख लीजिएगा भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। सो आपके स्टार्स के हिसाब से यू गाइज आर वेरी यूनिक, यू गाइज आर वेरी पावरफुल, और आप लोगों के अंदर वो जज्बा है चीज़ों को क्रिएट करने का जो आपके खानदान में किसी के पास नहीं है। इट्स रियलिटी। नाउ वी हैव अ एडवाइस कार्ड फॉर यू इज सरेंडर। भाई पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आई, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है पाइल नंबर 1 और 2 पीपल, आज जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, ट्विन फ्लेम्स हैं। सेकेंड है द कार्ड नंबर 2 असेंशन। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। तो आपकी जो सोल है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आप अपनी सोल को असेंशन एनर्जीज में देखेंगे, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होंगे। एंड करेज का कार्ड है, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। एज आई टोल्ड यू, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीने वाले हैं, फुल डेडिकेशन के साथ। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, फल और फूल के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना स्टार्ट करें, स्पेशली ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग उनका इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने फल और फूल के पौधे लगाए और वो पनप गए, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि यहाँ पे लीफ ऑफ डेस्टिनी है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ऐसे इस तरीके के पौधे लगाए और वो पनप गए, वो बहुत अच्छे से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है। ये चीज़ याद रखिएगा मेरी लाइन, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको उसका श्रेय तो मिले ना मिले, लेकिन आपकी डेस्टिनी के अंदर चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ हैप्पी एनर्जीज में जाएंगी। सो फुल करेज के साथ रहें, अपनी सोल को असेंशन की एनर्जी में रखें, यानी कि इवॉल्व करते रहें, स्पिरिचुअली आगे बढ़ते रहें, भगवान जी को सरेंडर करें। एंड फूल या फल के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल एरियाज़ में लगाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल में लगा दिया, किसी ऐसे बंदे की देख रेख में जहाँ पे जैसे माली वगैरह काम करते हैं, जैसे कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे माली वगैरह काम करते हैं, या स्कूल्स हो गए, या कॉलेजेस हो गए, या पार्क हो गए, पब्लिक पार्क वगैरह, ठीक है, ऐसी जगह। सो डू दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट आज की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों के भी नाम के पहले अक्षर BDFHJLNPRTVXZ थे। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID फॉर व्हाट, या तो पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए, या फिर आप लोग मुझे मेल या DM कर सकते हैं फॉर द कोर्स इनरोलमेंट। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।